नमस्कार बच्चों। कल हमने आपको पैसिव वॉइस के इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको दिया हमने, और हमने आपको सिंपल टेंसेस के रूल्स को बताया, जो कि कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको कल क्लियर की, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि आज हम आपको जो कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह पैसिव वॉइस में बदला जाता है अगर कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तो उसको किस तरह बदला जाता है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक ये चार्ट हमारे सामने है। आइए हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम ये देखते हैं। सब लोग जान रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर्स के रूप में भी होता है, जो इसमें नहीं है। आप ये बात जान लीजिए। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो प्रायः हमेशा पहले की तरह, पहले के वाक्यों की तरह ऑब्जेक्ट को पहले ला देते हैं। देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट बाद में है और इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया है। तो ऑब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर होगा, और इसमें बीइंग लग जाएगा। ये बीइंग लगा हुआ है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, जो कि पूर्ववत ही है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसिव वॉइस, देखिए जैसा कि ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस अगर कंटिन्यूअस टेंस में हो तो बीइंग लगाना मत भूलिए, बीइंग का प्रयोग करना मत भूलिए। अगर पास्ट टेंस है तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस में जैसे इज, एम, आर हुआ है, तो इसमें वाज, वेयर के बाद बीइंग लगेगा। सिर्फ यही अंतर है, बाकी पूर्ववत है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बच्चों नहीं बनाया जा सकता है, ये आप हमेशा जान लीजिए। और इसी तरह मॉडल वर्ब के बाद अगर कंटिन्यूअस बनता है तो उसका भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमने आपको रूल्स बताए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिए, बीइंग लगाना मत भूलिए पैसिव वॉइस में अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो। जैसा कि हम वाक्य में, अब आइए देख लेते हैं। अब वाक्य के माध्यम से आपको बताते हैं तक स्ट्रक्चर का। जैसे द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, तो वही ऑब्जेक्ट पहले, द मैटर पहले आ गया। द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय कमेटी। लुक्ड इनटू फ्रेज हो गया, इसलिए इसको लेकर के मत घबराइएगा कि लुक्ड इनटू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वर्ब के आने वाले प्रीपोजिशन को पैसिव वॉइस में लगाना ना भूलें, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं। जैसे दे आर लाफिंग एट यू, तो यू आर बीइंग लाफ्ड एट, लाफ्ड एट। द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, पैसिव वॉइस है ये। द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट। एक्टिव पैसिव दोनों नियम जान लेने के बाद, चाहे पैसिव से एक्टिव हो चाहे एक्टिव से पैसिव हो, आराम से उसको बदल लेंगे। या द एग्ज़ाम वाज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली, देखिए पैसिव वॉइस है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बायू, बायू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आया है। यू आर वेयर नॉट टेकिंग एग्ज़ाम्स, टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों का
प्रयोग और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, ये तो हमने पहले बता दिया और दिखा भी दिया। अब हम परफेक्ट टेंसेस के नियम देख रहे हैं बच्चों। परफेक्ट टेंसेस का जो होता है, आपको स्ट्रक्चर ये क्लियर हो रहा है। इसमें हैज़ या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसमें भी सिर्फ करना ये है कि सब्जेक्ट को बाई के बाद में ले आना है और ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट इसमें पहले आ गया, देख रहे हैं ना, एरो से हमने क्लियर किया, और सब्जेक्ट को दौड़ा के पीछे कर दिया गया। अंतर यह है कि इसके पहले बाय लगा दिया गया, और ऑब्जेक्ट के बाद नियमानुसार हैज़ या हैव लगेगा, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें भी वही हुआ है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाया गया है, ये देख लीजिए बाई, और ऑब्जेक्ट के बाद हैड है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस जो है कंपैरेटिवली बहुत ही आसान है, बशर्ते कि इसके आपको नियम एक बार दिमाग में हट जाए। हर जगह देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को बाद में लाया गया है और ऑब्जेक्ट को वो पैसिव वॉइस में पहले रखता गया है। तो शैल, विल, हैव बीन अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो। मॉडल परफेक्ट में बनता है मॉडल वर्ब के साथ। तो इसमें क्या था कि कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, और इसमें बीन, परफेक्ट टेंस में बीन लगाना मत भूले। देखिए मोटे मोटे अक्षरों में आपको लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा अगर ये ध्यान देंगे तो। इस तरह से हमने परफेक्ट टेंस का भी बच्चों दिखा दिया आपको। अब हम आइए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से आपको कुछ बताएं कि वो कैसे बदलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस देख रहे हैं ना, ये हु के साथ शुरू है, WH, हु, WHO, WHAT। इस तरह के सेंटेंसेस को WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, तो आप जानते ही हैं क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। तो WH वर्ड्स में कैसे हो रहा है, जैसे हु हैज़ सीन हिम, तो हु का बाय होम लग जा रहा है, बाय होम हैज़ ही बीन सीन, प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए इसमें बीन लगा था, बाय होम पहले लग जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। तो ये इंट्रोगेटिव में हो गया। ठीक है, वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट, ये सब तो हमने आपको बताया है। वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट, द न्यूज़ है सरप्राइज्ड अस, एक्टिव है तो वी हैव बीन, वी का अस का यहाँ पे वी हो गया। क्यों वी हो गया, क्योंकि अस क्या है बच्चों, केस है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ये हम आपको क्लास में भी बता चुके हैं। तो अस का जब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो वी हो जाएगा, जैसा कि हम ये देख लिए हैं, अस का वी हो गया। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इस उदाहरण देख रहे हैं, नोन टू, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, तो वो पैसिव वॉइस में प्रयोग ही होंगे जिस पोजीशन में रहेंगे। जैसे द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग वाज इनगल्फ्ड इन द फायर, पैसिव वॉइस में आते ही हैं। द बॉक्स कंटेन्स 10 cigar, द cigars आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। क्लियर हुआ ये हो गया। अब WH क्वेश्चंस को एक बार और हम देख लेते हैं आप सबको। कैसे इसको क्लियर किया जाता है। बच्चों हम देख पा रहे हैं कि
इसमें जो है क्या क्या है, WH क्वेश्चंस और यस और नो क्वेश्चंस के पैसिव वाई बनाकर उसके पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स जोड़ देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये, और इसको छोटा करते हैं, WH वर्ड कहा जाता है इनको, WH क्वेश्चंस। जैसे हैव यू ब्रोकन द ग्लास, पैसिव वॉइस क्या है, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन। अगर इसी में WH लग गया तो वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो बच्चों देख रहे हैं वाई पहले लग गया है, और जो एस और नो वाला क्वेश्चन है उसको जोड़ दिया गया है, उसके पैसिव वॉइस को बन गया पैसिव वॉइस। तो वाई हैज़ द ग्लास बीन ब्रोकन। क्लियर हुआ? ये इस तरह से इसके रूल क्या है हम देख लें। इसके रूल हैं कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हु या होम आदि से शुरू होने वाले क्वेश्चन के पैसिव वॉइस क्या रूल्स होते हैं, आइए उसको ध्यान देते हैं। जैसे हु रोट रामायण, तो बाय होम द रामायण वॉज द रामायण रिटन, या हु वाज रामायण रिटन बाय, दोनों हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। बाय होम वाज रामायण रिटन, द रामायण रिटन, या हु वाज द रामायण रिटन बाय, दोनों का इस तरह बन रहा है। ठीक इसी तरह अगर एक्टिव वॉइस, whom have you invited, whom have you invited, तो who has been invited by you, whom का whose हो गया है, ये ध्यान दे रहे हैं ना। whom का who हो गया है, तो who has been invited by you। तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लिया बच्चों। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इस तरह से हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। नमस्कार।